हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से आज बहुत बड़ी खबर है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि जो बाइडन इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराने में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथ ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ बंद कमरों में बातचीत के दौरान फिलिस्तीन के बारे में संजीदा नहीं है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि मॉडरेट सुन्नी मुल्क और इजराइल मिलकर ईरान का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच डिफेंस समझौते के बाद इस इलाके में न्यूक्लियर हथियारों की गैर ज़रूरी ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। दिलचस्प बात है कि इस मामले पर सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अमेरिका के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौते के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन और रियाद के बीच महीनों की शटल डिप्लोमेसी के बाद इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने और इससे इलाके की भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स को नया रुख देने के जो बाइडन सरकार के ब्लॉकबस्टर प्लान का खाका तैयार हो चुका है, लेकिन रुकावटें भी वैसी ही हैं। अखबार का कहना है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जुलाई के आखिर में कहा था कि मेल मिलाप चल रहा है। ये प्रेसिडेंट के लहजे में मोहतात यानी केयरफुल तब्दीली थी, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही डिप्लोमेटिक कामयाबी के चांसेस को कम कर दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक समझौते की शर्तें सख्त हैं। सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेगा, जिससे ये उम्मीद जगेगी कि दूसरे मुस्लिम मुल्क भी ऐसा ही करेंगे। इसके बदले में सऊदी अरब सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ज़्यादा अमरीकी मदद और उससे डिफेंस समझौता यकीनी बनाएगा। सऊदी अरब ये भी चाहेगा कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों के अलग मुल्क बनाने की ख्वाहिशात पर रियायतें दें। तब सऊदी अरब और इजराइल खामोशी से आपसी सिक्योरिटी कोऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये हाल के मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स तारीख में सबसे अहम समझौतों में से एक होगा, जिससे इजराइल को सुन्नी मुस्लिम दुनिया के लीडर्स में से एक और इस्लाम के दो सबसे मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना के कस्टोडियन के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का इनाम मिलेगा। बाइडन के लिए ये फॉरेन पॉलिसी में बड़ी जीत होगी, जो 2024 में फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, और ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक ख्वाहिश पूरा करेगा, क्योंकि ये अमेरिका के लिए दूसरी तरजीहात में सबसे अहम है। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच परमानेंट अमन कायम करना आधी सदी से भी ज़्यादा मुद्दत से अमरीकी प्रेसिडेंट्स के लिए परेशानी का सबब बना रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने याद दिलाया है कि मिस्र के साथ जिमी कार्टर के कैंप डेविड समझौते और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ बिल क्लिंटन के ओस्लो समझौते दोनों ने नोबल अमन अवार्ड हासिल किए। हालांकि दोनों समझौतों ने लंबी मुद्दत तक चले इजराइल फ़िलिस्तीनी टकराव का हल नहीं दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते को अक्सर उनके मुखालिफिन के ज़रिए भी अहम डिप्लोमेटिक कामयाबी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बाइडन अब तक इस मामले में ज़्यादा डिप्लोमेसी करने के हक में नहीं रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक में इसको क्राफ्ट मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी इनिशिएटिव के सरबराह जोनाथन पेनिकोफ का कहना है कि एक ज़्यादा मुत्तहिद मिडिल ईस्ट जो ज़्यादा पुरअमन हो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिका अपना वक्त, पैसा और कोशिश कहीं और, ख़ासतौर से लंबे वक्त तक चीन और रूस का मुकाबला करने और यूक्रेन को सपोर्ट करने में लगाना चाहता है। उनका कहना है कि सऊदी अरब की मांगों पर बातचीत करना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा और इसके लिए कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत होगी। इजराइल फ़िलिस्तीनियों को वो रियायतें देने के लिए तैयार नहीं हो सकता जो रियाज चाहता है, और चर्चा के जानकार लोगों के मुताबिक अमेरिकी इलेक्शन नज़दीक आने के साथ तीनों पार्टियों को लगता है कि समझौता करने की गुंजाइश 6 से 9 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ उलझे हुए सवालात बहुत साफ हैं। सऊदी अरब ने लंबी मुद्दत से ये शर्त रखी हुई है कि किसी भी समझौते के लिए फ़िलिस्तीनी मुल्क का क़याम पहली शर्त होगी, जैसा कि उसने 2002 की अपनी अरब अमन पहल में कहा था।
जिसने इजराइल के अरब ज़मीन के हटने की हालत में इजराइल को तस्लीम करने की पेशकश की थी। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इस साल उस रुख को एक बार फिर दोहराया है, यहाँ तक कि ये तस्लीम करते हुए कि इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात से इलाके को फ़ायदा होगा। लेकिन जून में जो बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन और फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन दोनों के सऊदी अरब के दौरे के बाद कुछ पेशरफ्त हुई है। एक अमरीकी अफसर ने कहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में एंटनी ब्लिंकन ने इशारा दिया था कि अमेरिका सऊदी न्यूक्लियर और सिक्योरिटी मांगों के लिए खुला हुआ है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के फौरन बाद ब्लिंकन ने फ़ोन पर बिन सलमान से ये बात कही थी। इससे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से कहा था कि उन्होंने इशारा दिया है कि वो सऊदी समझौते को हासिल करने के लिए फ़िलिस्तीनियों को रियायतें देने के लिए तैयार हैं। मंडे को ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने इशारा दिया कि अगर सऊदी अरब के साथ नॉर्मल ताल्लुकात का समझौता इस पर डिपेंड करता है तो वो फिलिस्तीनियों के लिए खुले हैं, और उन्होंने इशारा दिया कि वो अपनी कोalition सरकार के मेंबर्स को समझौते में रुकावट नहीं डालने देंगे। उन्होंने कहा कि क्या मुझे लगता है कि ऐसा करना मुमकिन है और क्या मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक सवाल इसे रोक देंगे। मुझे इस पर शक है। अगर सियासी ख्वाहिश है तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने और बाकायदा अमन हासिल करने का एक सियासी तरीका होगा। मुझे लगता है कि इम्कानात पर चर्चा करने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब इस बात को लेकर ख़ास तौर से फिक्रमंद नहीं है कि फ़िलिस्तीनियों को मुमकिन समझौते से क्या मिलेगा। मुझे लगता है कि फ़िलिस्तीन का मामला हर बार लाया जाता है और ये एक चेक बॉक्स की तरह है। आपको हर बार ये नज़र रखनी है कि आप ये कह रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में होने वाली मीटिंग्स में फ़िलिस्तीनियों के बारे में बातचीत आप जितना सोचते हैं उससे बहुत कम होती है। नेतन्याहू ने ब्लूमबर्ग के साथ अपने इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में कहा कि वो जजों की सिलेक्शन कमेटी के ढांचे को बदलने के बाद बाकी जुडिशल ओवरऑल प्लान को रोक देंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो फिलिस्तीनियों को खुद अपनी हुकूमत चलाने के सभी पावर्स देने को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल को धमकी देने वाली कोई भी ताकत नहीं दे सकते। वरना उन्होंने धमकी दी कि ये उनका अपना मुल्क नहीं होगा, ये एक ईरानी कंट्रोल वाला मुल्क होगा। इस इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने सऊदी अरब के साथ किसी तरह के समझौते के इम्कान के बारे में पुरुम्मीद रुख अपनाया। उन्होंने तर्क दिया कि एशिया से अरब पेनिनसुला और इजराइल के ज़रिए से यूरोप तक एक नेचुरल एनर्जी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का कारोबारी गलियारा चल रहा है। हम इसे साकार करने जा रहे हैं और ये हिस्ट्री को बदल देगा। हमें ये एहसास होने जा रहा है कि हमारे पास बाकायदा अमन है या नहीं। नेतन्याहू का ये बयान फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन के ज़रिए एक दिन पहले कही गई बातों से मेल खाती है। कोहन ने लंदन से काम करने वाली अरबी ज़बान की वेबसाइट एलाफ के साथ इंटरव्यू में कहा था कि फ़िलिस्तीनी इशू अमन में रुकावट नहीं बनेगा। एलाफ को इजराइल और सऊदी अरब के बीच खुले पैगामात के लिए ज़रिए के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमने इसे अब्राहम समझौते में भी शामिल किया है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के इलाकों में ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हम सभी की दिलचस्पी है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि वाशिंगटन ने अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसके फ़ायदों की वजह से इजराइल सऊदी ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिशें की हैं। हाल के बरसों में सऊदी अरब और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट वाले खाड़ी के मुल्कों ने ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाकर एशिया पैसिफिक इलाके और रूस की तरफ अमेरिका के ध्यान में तब्दीली को बैलेंस किया है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच इस तरह के समझौते से सऊदी वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी इंस्टीट्यूशंस को गैर मामूली तरीके से बड़ी मदद देने की पेशकश करेगा, चीन के साथ अपने बढ़ते ताल्लुकात को ख़ास तौर से वापस लेगा और यमन जंग ख़त्म करने में मदद करेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ये साफ नहीं है कि हकीकत में बातचीत कहाँ तक पहुँची है और इसमें इजराइल की कितनी हिस्सेदारी है। नेतन्याहू लंबी मुद्दत से सऊदी के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का समझौता चाह रहे हैं। उन्होंने बार बार इसे अपनी नई सरकार की सबसे अहम तरजीह बताया है और उनका मानना है कि इससे अरब इजराइल और इजराइल फ़िलिस्तीनी टकराव दोनों ख़त्म हो सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब इजराइल से फ़िलिस्तीनियों के लिए अहम रियायतों की मांग करेगा जो मौजूदा शिद्दत पसंद सरकार के तहत बहुत मुश्किल हैं। इसी बीच इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने
कल कहा है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौते के हिस्से के तौर पर रियाद के साथ एक डिफेंस समझौते पर तैयार होता है तो ये खाड़ी के मुल्कों को भरोसा देगा कि वे ईरानी हमलों से महफूज हैं, जिससे उनकी गैर ज़रूरी न्यूक्लियर ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखे गए एक आर्टिकल में कोहन ने कहा है कि वाशिंगटन और रियाद के बीच डिफेंस समझौता ईरानी दुश्मनी के बारे में इलाके के मुल्कों की चिंताओं को ख़त्म कर सकता है। कोहन ने लिखा है कि उदारवादी सुन्नी मुल्कों और इजराइल को एक साथ लाने वाला एक जॉइंट फ्रंट ईरान की बढ़ती ताकत पर असरदार रोक होगी। ईरान को अब भी इंटरनेशनल कारोबारी और सियासी दबाव और भरोसेमंद कोशिश के जरिए फौजी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल इस इलाके में अब भी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल और सुन्नी अरब मुल्क एक साथ हैं, जिससे ईरान का खतरा कम किया जा सकता है। साथ ही इजराइल ने कहा है कि सऊदी अरब फिलिस्तीन के मामले में संजीदा नहीं है और वो बंद कमरों में फिलिस्तीन के मामले पर जोर नहीं देता। एक बात तय है कि इससे ये जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब और ईरान के बीच बेहतर होते ताल्लुकात से घबराए हुए हैं और साथ ही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुन्नी मुसलमानों के साथ हैं और शिया ईरान से उन्हें बचाएंगे। हमेशा मुसलमानों को बांटने की कोशिश रही है। अब देखना है कि क्या अरब मुल्क इजराइल पर भरोसा करेंगे या ईरान से दोस्ती के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।